एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार के अंदर। आपको बता दूं कि चुनाव आ चुके हैं और आपने करीब 1997 में एक फिल्म देखी थी नायक, जिसके अंदर अनिल कपूर और परेश रावल थे और उसके अंदर एक बड़ी स्टोरी अच्छी थी और रील थी। यानी कि यदि राजनीति को यदि आपको साफ करना है तो आपको दलदल में उतरना पड़ेगा। उसी को लेकर एक दो हमारे साथ भाई हैं, इन्होंने साफ तौर पर बोला कि हिसार के अंदर राजनीति इतनी गंदी कर दी है कि हरियाणा की हिसार सीट के अंदर उम्मीदवार भी क्षेत्र का नहीं मिल रहा है। और इसीलिए उनके अंदर एक खुनक्स है कि आने वाले समय में जो सिरसा से आ रहा है, कोई कलायत से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, क्या वो किसान हितैषी काम करेंगे या फिर वहीं पे अपनी कोठी में बैठकर वहीं पे अपने आशो आराम के साथ रहेंगे और किसान की मदद या किसान के हितों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो जानेंगे किस स्ट्रेटजी को लेकर इन्होंने ये सोचा है कि आने वाले 40 दिन के अंदर, आपको बता दूं कि 543 सीटें हैं, उसके अंदर एक सीट बोला कि कम कर दीजिए मोदी जी, और राहुल गांधी को भी बोल दिया कि निर्दलीय लड़ाएंगे और आने वाले समय में हम भी किसान की आवाज़ संसद में जो नया बनाया है मोदी जी ने उसके अंदर गुंजाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आत्माराम जी, नायक फिल्म देखी, उसके अंदर भी आपको बता रहा हूँ अनिल कपूर ने तगड़ा रोल किया और गंदगी के अंदर बताया कितनी परेशानियां थी और वो एक सुपर डुपर हिट फिल्म लगी। और आपके आगे भी वहाँ एक बड़ा नाला है, उसके अंदर भी बड़ी गंदगी है, उसी के अंदर आपको उतरना है। और आपने ये बोल दिया कि 40 दिन के अंदर 454 गांव, 8 शहर, एक मेट्रो शहर आता है। क्या इसको कवर कर पाके जो धुरंधर हैं, बड़े बड़े, हम बोलेंगे नाम भी लेंगे उनको क्योंकि ऑलरेडी मैदान में आ चुके हैं, एक ही परिवार के 3 बहुएँ भी हैं, ससुर भी है, और साथ में उन्हीं के साथ काम करने वाला जयप्रकाश जेपी भी मैदान में उतर चुका है। और बहुजन समाज पार्टी ने भी बोल दिया कि हम भी कैंडिडेट उतारेंगे और जाट की कमर तोड़ देंगे इस बार। और उसके बाद आप बिश्नोई समाज से कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया, टिकट कटी। उसके बाद चंद्रमन बिश्नोई का नाम जरूर लिया। खासकर बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस के ये बोलने की कोशिश की कि इस बार हम चंद्रमोहन को उतार कर जो बिश्नोई समाज है उसका सम्मान करेंगे, लेकिन नहीं किया। आप आए हो, किस मनसा से हो और क्या इरादा है बता जी। मैं 36 बिरादरी के साथ मिलकर चलने वाला हूँ। ना मैं किसी जाति बिरादरी के खिलाफ हूँ, सभी जाति बिरादरी मेरी प्रिय है और सभी के साथ मिलकर काम करने। ना मैं फिल्मों की बात करता, फिल्में तो फिल्में ही होती हैं, मैं तो ओरिजिनल में काम करने के लिए आया हूँ। मैं तो कहा कि गंदे नाले में धोले कुर्ते पहन के अगर खड़ा रहूँगा, सफ़ेद चिट्टे पजामे बैठते तो नहीं होगा। उस गंदगी में राजनीति गंदगी बोल रहे थे आप, तो गंदगी में उतरूँगा तो कपड़े ख़राब भी होंगे और गंदगी में उतरना पड़ेगा, जब जाके सफाई होगी। तो मैं इसलिए उतरने आया हूँ क्योंकि लोग यहाँ जीत के पैराशूट से आते हैं, जीत के चले जाते हैं। कोई किसी को देखभाल नहीं, गरीब लोग यहीं पर्ची लेके कहीं घूमते हैं किसी के, और कोई कहते हैं आज तो ठेकेदार बन जाते हैं हर कोई, भाई मैं आज अब मैं तेरे काम कराऊंगा, ये वोट यहाँ डाल दे। आज गाँव के लोगों उनके थापी मारते हैं, नेताजी अरे कैसी हो भाई, वो उनके साथ हो जाते हैं, गाड़ी चढ़ते घूमते हैं। फिर ये भी कहते हैं यार मारा ही फ़ोन कौन ठा थारो कड़े ठाओ वो, तो फिर ये लोग खिलाफ हो जाते हैं बेचारे, ना इनका काम होता है। ये फिर रोते हैं, इनको ऐसे रोते हुए मेरी सूझबूझ से तो 40 45 47 साल का तो मैं ही हो गया इनको देखते हुए। ऐसे रोते हुए मैं ऐसे सुनता हूँ। तो आज मन में एक थोड़ी टीस हुई कि भारी कैंडिडेट आए हैं, उसके तो यहाँ का किसान, गरीब किसान का बेटा है, तेरे को लोग मान ले, एक्सेप्ट कर ले, क्या पता तू भी इनका भला कर दे। तो इसी मनसा से आया हूँ मैं तो काम करने। दूसरी बात करें, मैं फिर मैं आपको राजनीति के अंदर ही लेके जाऊंगा क्योंकि जब राजनीतिक आदमी ही बनने जा रहे हो तो क्यों ना राजनीति की बात की जाए। कुलदीप बिश्नोई के लिए आपको पता 30 साल, और उसके आपके हमारे जो पूजनीय भजनलाल जी 1966 के बाद ही राजनीति में सक्रिय थे, मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद में उन्होंने बताया जा रहा है, लोग मतलब ईडी का ड्रग्स दिखा के भारतीय जनता पार्टी में लेके आए, बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ भी जिताया था, आपको भी पता है इस चीज़ का। और सम्मानित के तौर पर यह भी बोला जाता कि भव्य बिश्नोई की शादी से पहले मंत्री बनाएंगे, मंत्री तो नहीं बनाया, आपको भी पता है। बिश्नोई समाज के साथ वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं किया बीजेपी ने। और आपके नज़दीक 5 किलोमीटर दूर कैमरी के अंदर मनोहर लाल खट्टर पहुँचा था और उसने भी सीधे तौर पर बोल दिया कि भजनलाल भ्रष्टाचारी था। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जो आपके अंदर ये टीस है कि जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, जो 5-5 साल तक लगातार सत्ता के अंदर रहते हैं और फिर आगे बोलते हैं कि ये सत्ता के आदमी इन्होंने गलत किया, कहीं ना कहीं इनके कारण तो आप राजनीति में नहीं आ रहे हो? नहीं, मेरी कोई टीस नहीं है किसी से, और ना मेरे को मालूम है। अगर किसी नेता ने ऐसा बोला है तो गलती है। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं करनी चाहिए, ये राजनीतिक है। राजनीतिक टिप्पणी करो, आप कोई कमियां है वो बताओ भी, इसने ये इस टाइम से इस तक सांसद रहा, ये विधायक रहा, ये लोग मिलने गए, इनको मिलने नहीं दिया, इनके साथ इन्होंने बुरा किया, अच्छा किया, ये बातें करो। क्योंकि किसी की राजनीतिक व्यक्तिगत टिप्पणी करना मैं तो मानता नहीं हूँ। कोई किसी नेता के खिलाफ या किसी के बाद किसी परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करे, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। मैं तो इसीलिए चुनाव लड़ा कि भारी कैंडिडेट आए हैं और यहाँ का कैंडिडेट क्या मिला नहीं,
इसी मंशा से चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों की सेवा करने की भावना है। अगर लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे भाई आपका बेटा, आपका भाई अच्छा है, भाई हम हर बार लोगों के बटन दबाते हैं, एक बार इसका ही दबा के देख लो भाई कि में है तो 2 दाने, तो मैं एक बार मौका दे के देख लो, बेरा लग जाए आप दोबारा तो अलावेंगे नहीं, सारी जीवन नहीं बने। मैं एक और बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, 85 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशन दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की 5 गारंटी है, श्रम की हो, किसान की हो, मजदूर की हो, महिलाओं की, वो गारंटी लेकर राहुल गांधी 6000 किलोमीटर पैदल चल रहा है। साथ में आपसे ही करीब 4 किलोमीटर दूर लघु सचिवालय के आगे किसान बैठे हुए हैं करीब, आपको भी पता है कि 93 दिन धरना भी चला, 113 महीने वहाँ पर चला, किसानों की शहादत हुई, वो भी मैदान में उतर रहे हैं। इस बार बोल दिया कि हम भी अपना भी कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि आसान नहीं है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, तीसरी तरफ INLD है, चौथी तरफ आपको पता JJP, 5वीं तरफ किसान नेता और छठी तरफ आप भी आगे। आप छक्का मार पाओगे क्या? कुछ लोग छक्का ही मारूंगा मैं, उसके शतक भी मारूंगा, पर मैं ये कहता हूँ कि लोगों की ना मंशा, लोगों को क्या भोले भाले लोग हैं भड़का लेते हैं भी तेरे खिलाफ ये बोल गया, तेरे खिलाफ, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके टोल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोग है ना गुमराह करते हैं। यही तो मेरे मन में दुख होता है, इसी बात का दुख तो मेरे टीस हुई, इसी बात से मैं चुनाव लड़ने का मन बनाया कि लोगों को भोला भाला को बुलाते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के मजाक करते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ये फिजूले हैं, ऐसे बोलते हैं। तो दिल दुखता है कि भाई एक ये आदमी बेचारा जन भावना दिल से कितनी मेहनत करके, एक गरीब आदमी 500 रुपये की मजदूरी करता है और वो शाम को 500 रुपये घर ले जाए, बच्चे मांगते हैं आइसक्रीम मांग ले, टॉफ़ी मांग ले, तो उनको नहीं ले जाता। वो 500 रुपये की चुनाव की टाइम में मिठाई लाता है बढ़िया सी, इसमें कोई अच्छी कंपनी की मिठाई दे, घर के लिए तो कहेगा यार नौकर देगी दे, उनके लिए देसी की मिठाई लाता है, उनको खिलाता है और वो कहते हैं ना हम नहीं खाते, शुगर है, ये करके उनको मना कर देते हैं और उसका काम भी नहीं करते, उसके फ़ोटो खिंचवा देते हैं। वो बेचारा बड़ी फ़ोटो बनवाता है, घर में टांगता है, अपने बच्चों की नहीं बनवाता फ़ोटो, दिवाली की या कोई होली की फ़ोटो या बच्चों का जन्मदिन की फ़ोटो नहीं बनाएगा, वो बड़ी नेता ही बनाएगा इसके साथ है। वो नेता उसको जानता भी नहीं, 4 दिन चुनाव के बाद कहता है कौन भाई पता नहीं है, फ़ोन ही कोई और उठाते हैं, नंबर ये सिम होती है ना, ये सिम चुनाव के टाइम ली जाती है, सिम पे तोड़ देते हैं या सिम है ना कोई छोटे मोटे वर्कर को पड़ा वो ही अटेंड करते हैं, ओरिजिनल फ़ोन नंबर नहीं देते। मेरा तो ओरिजिनल नंबर है, रात को भी मिला और सुबह मिला और शाम मिला हो, तो मैं तो आपके लिए 24 घंटा तैयार रहने वाला आदमी, हिसार रहूँगा। मेरे तो कोई चंडीगढ़ दिल्ली में कोठी है नहीं भाई, मैं तो यहीं रहूँगा, सेवा करूँगा, लोग मानेंगे दिल से। और दूसरी बात भी मैं हर घर घर जाने की कोशिश करूँगा, रह भी जाऊँगा तो मेरे को माफ़ करना, इस मीडिया के माध्यम से मेरा निमंत्रण स्वीकार करना, भाई की मदद करना, बेटा समझ के बटन दबाना। दूसरी अगर समाज सेवा में आप लगातार जुड़े हो, करीब 45 शादियाँ भी आपने करवाई है, सामाजिक कार्यों में आपने हिस्सा लिया, आपने स्कूलों के बच्चों के लिए भी किताबें, जब हमने आपसे बातचीत की और आपने जब अपना प्रोफाइल दिखाया वो हमने देखी, ठीक है, बड़ा एक अच्छा काम है, साफ सुथरा काम है, वो तो कर रहे हो। लेकिन राजनीति के तौर पर आपको पता है कि अभी चुनाव आएगा तो करोड़ों का खर्चा होगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि ये करोड़ों का खर्चा ही मैं युवाओं की रोजगार पे लगा दूं या महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए लगा दूं। नहीं, मैं खर्चा करूंगा नहीं, मेरा खर्चा किस बात का है, मैं करोड़ों खर्चा क्यों करूंगा? करोड़ों खर्चा मैंने कोई दिखावा करना नहीं, मेरे को कोई पैसे बांटने नहीं, दारू बांटने नहीं, मैं तो लोगों को आगे जोड़ी मार लूँगा। मैं तो 1 रुपये, मैं तो दूध भी चाय भी उनकी पी के आऊँगा, मेरा कोई नहीं 1 रुपया नहीं खर्चा करोड़ों का। और मैं तो मान सम्मान आश्रम चलाता हूँ और चलाता हूँ। मैं तो ये आपने मीडिया में पूछ लिया, समाज सेवी हो, आपको पता लगा बता दिया। आज तक मैंने कभी देखा आपने भाई कोई आदमी 10 रुपया अकेला लेगा, उसकी 10 जगह फोटो खिंचाओगा, उसको जलील कर दिया देने से पहले। तो मैं तो इस चीज़ों से बड़ा दूर हूँ, जैसे समाज सेवी जरूर हूँ, पर दिखावा नहीं करता। मेरा दिखावा के लिए खर्चा होता, दिखावा मैं करता नहीं। लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा, गाड़ी घोड़े में तेल तो न्यू चलता है, अरे न्यू बढ़ जाएगा भाई, और के गाँव में जाऊँगा, हाथ जोड़ूंगा, माफ़ी मांगूंगा लोगों से। कोई मेरे से कोई आज तक गलती तो मैंने करी नहीं, ना गलतियाँ कभी मैंने किसी का साथ दिया गलत आदमी का ना, और मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँगा भाई तुम्हारा बेटा हूँ, भाई हूँ, एक बार मौका दे दो। भाई साहब एक बार मौका मांग रहे हैं, समाज सेवा के माध्यम से आप भी लगातार राम जी का हमेशा ही साथ दिया है। और साथ में आपको बताऊं कि 45 शादियां की बहुत एक अच्छी मुहिम है, गरीबों का यदि आप मदद करते तो काफ़ी अच्छी पहल है। लेकिन राजनीति फिर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जी। नायक फिल्म सुपर डुपर इसलिए हिट हुई कि कंडीशन इतनी थी कि एक आदमी झेल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उसने लास्ट में उसने भी इमरिशपुर को गोली मारी थी और बोला आज मेरे को भी आपने राजनीति सिखाई दी। कहीं उस पर तो नहीं आ जाओगे? सबसे पहले तो आपके समस्त चैनल वासियों को मेरी तरफ से राम राम प्रणाम। और रही बात
भाई साहब की राजनीति में आने की, तो इनकी जरूरत है राजनीति के अंदर। जरूरत कैसे है, ये नीडेड जरूरतमंद परिवारों की हमेशा मदद करते हैं, और इन्होंने अभी भी यही सोच के ठान के ये चीज माइंड के अंदर सेट की है कि मुझे आगे भी जरूरतमंद परिवारों की मदद करनी है। नेता लीडर जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो चुनाव के टाइम में 2 महीने दिखते हैं, उसके बाद पीछे भी 5 साल सांसद साहब रहे यहाँ से, आज तक उन लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे कितना हो सकता है, वोट बैंक का भी ना पता हो। ठीक है, यहाँ पे किन किन लोगों ने उनके प्रोग्राम किए उनका भी शायद नाम भी नहीं पता होगा उनको। तो भाई साहब इन सब लोगों से यहाँ पे मिलते हैं, सब लोगों से टच में है, जितने नियर बाई सरपंच है, कोई मेंबर है, वो सभी भाई साहब से प्रॉपर तरीके से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने बकायदा फोन कर करके ये बात बोली है कि आत्माराम जी आप ये स्टैंड लो, हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात बताओ कि फिलोसफी में साफ तौर पर 2 तरह की नकारात्मक होती है, एक होती है पॉजिटिव सोच और एक होती है नेगेटिव सोच। आप जब गांव में जाओगे तो वो फिर ये केजरीवाल को याद करेंगे, फिर अन्य हजारे का आंदोलन याद करेंगे, या फिर वो बोलेंगे कि आने वाले समय में केजरीवाल ने भी कसम खाई थी बच्चों की गाड़ी नहीं लूँ, घोड़ा नहीं लूंगा। कहीं ना कहीं दूसरा केजरीवाल आत्माराम जी तो नहीं होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आत्माराम जी को केजरीवाल होना होता तो आज ये हर चीज में संपूर्ण है, सक्षम है, तो अपना जीवन व्यतीत बहुत अच्छे तरीके से ये आज के टाइम में कर रहे हैं। और पब्लिक का प्यार है, वो लोग तो इन्हें बुला रहे हैं, उनको ये बात तो कहने का लॉजिक ही नहीं बनता ना। आज वो लोग धक्के से बुला रहे हैं कि आओ भाई साहब आप स्टैंड लो, हम आपके साथ हैं, उनको जगह ही नहीं है वोट डालने के लिए। तो ये सब सारी चीजें, समस्याएं देख के, और समाज की, परिवार की किस चीज की नीड है, किस चीज की जरूरत है आज के टाइम में, ये चीजें देख के और आत्माराम जी ने ये डिसीजन है जो लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो आज हम पहुंचे थे हिसार के अंदर और आपकी मुलाकात कराई थी आत्माराम बिश्नोई से और पुनिया साहब से। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मूवी नहीं है, वो रील थी और हम रियल है, और आने वाले समय में यह हम धरातल पे उतारेंगे, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की ताल ठोक कर जनता के बीच में, जनता के मत से हम जीतेंगे चुनाव। और आने वाले 25 तारीख को हरियाणा के हिसार की जनता हमें ही वोट करेगी, और आने वाले समय में 4 तारीख को, 4 जून को हम शपथ लेंगे और संसद में बैठेंगे और किसान हितैषी मुद्दे उठाएंगे। तो देखना ये है कि क्या नायक का पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा, या फिर वही 10-15 हज़ार वोट लेकर अपने घर में सिमट कर बैठ जाएंगे और राजनीति को गंदा कहने वालों को फिर गंदा कहते रहेंगे, और आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा या परिवर्तन होगा, वो जनता डिसाइड करेगी। तो भी इस कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हो, क्या गैर जाट चेहरा आत्माराम बिश्नोई हिसार की जनता के लिए काम कर सकता है या नहीं? आपको बताओ 2 बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की, उसके पिताजी कुलदीप, और आजकल ही नायब सैनी भी मिलकर आए थे। हो सकता है कि कुछ गुफ्तगू हुई होगी। साथ में आपको बता दूं कि चंद्रमोहन का भी नाम चला था। तो हो सकता है कि बिश्नोई समाज अपना चेहरा देना चाहता होगा कि हम अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ें, और आने वाले समय में आत्माराम बिश्नोई को सांसद में बना के संसद में भेजें, और हम अपनी एक पहचान बनाएं कि हम कमज़ोर थे नहीं और कमज़ोर है नहीं। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।